कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा 8th चैप्टर है द अर्थ एंड द स्काई। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो अर्थ है हमारा ओनली प्लेनेट जिस पर हम रह रहे हैं या जीना संभव है, वो कौन है? अर्थ है। और एंड द स्काई, स्काई कौन है? जो ऊपर हम आसमान को देखते हैं वही हमारा स्काई है। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वी लिव ऑन अर्थ, हम कहाँ पर रहते हैं? हम अर्थ पर रहते हैं। आर अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, हमारी अर्थ कैसी है? बिल्कुल राउंड है। किसकी जैसे? ऑरेंज की जैसे। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ किन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है? लैंड और वाटर। वाटर मतलब पानी और लैंड मतलब जो हमारी जमीन है, धरती है, वो। देखिए आपको ये अर्थ का डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर ये जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा वाटर है और ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारी लैंड है। वी बिल्ड आवर होम्स ऑन लैंड फॉर लिविंग, हम लैंड पर या अर्थ पर क्या करते हैं? रहने के लिए घर बनाते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो आप अर्थ को अगर दूर से देखेंगे तो इसमें ब्लू पार्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ब्लू प्लैनेट कहेंगे। ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब क्या है? अर्थ का मिनिएचर मॉडल है। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थ हमारी क्या है? बहुत बड़ी अर्थ है। तो बहुत बड़ी जो अर्थ है उसको अगर मैं छोटे रूप में ले आऊं तो वो कौन है? वो ग्लोब है। तो इतनी बड़ी अर्थ का छोटा सा रूप जो हमने क्रिएट किया उसको हम बोलेंगे ग्लोब। रेस्ट मोर में देख लेते हैं क्या है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, अब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। सोलर सिस्टम कैसा होता है मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब एक बार देख लेते हैं सोलर सिस्टम दिखता कैसा है। तो बीच में क्या होता है? सन होता है, उसके आसपास इस टाइप की ऑर्बिट्स होती हैं, इन ऑर्बिट में प्लैनेट्स होते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स हैं इन्हीं में से एक है अर्थ, और अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ, अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ को सपोर्ट मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर जीना संभव है। अब हम देख लेते हैं लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मतलब भू आकृतियां, मतलब अर्थ पर किस किस प्रकार की जो भू आकृति, मतलब अर्थ पर किस किस प्रकार की भू आकृतियां या लैंडफॉर्म्स हमको मिलती है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन इट, अर्थ क्या है? ऐसा ओनली प्लैनेट है जहां पर लाइफ को सपोर्ट मिलता है या यहाँ पर जीना संभव है। वी लिव ऑन द लैंड, हम लैंड पर रहते हैं। इट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, अब क्या हुआ? ये एवरीवेयर मतलब सारी जगह से सेम नहीं है, कहीं पर हिल्स होंगी, कहीं पर माउंटेन्स होंगे, कहीं पर प्लेट्यूज होंगे। तो अब ये सब चीज क्या होती है वो हम डिटेल से देखेंगे। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, अब हम क्या पढ़ेंगे? जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है ना अर्थ के, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा द लैंड दैट इज अ लिटिल हायर देन द प्लेन इज कॉल्ड अ हिल, क्या मतलब हुआ इसका? ऐसी प्लेन जगह जहां पर थोड़ा सा हाई एरिया आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिल बोलेंगे। अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट एंड अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन, ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल समतल है, बिल्कुल प्लेन है, वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई हिल वगैरह नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन कहेंगे।
तो ये हमारा प्लेन का पिक्चर है और ये हमारा हील का पिक्चर है। नेक्स्ट है अ रेस्ड फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसी लैंड जो इस तरीके से रेज हो रखी है, मतलब एक टेबल की शेप बना रही है इस टाइप से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेट्यू कहेंगे। अ वैली इज द एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स। अब कोई दो माउंटेन है, उसके बीच का जो एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे हम? वैली कहेंगे। देखिए जैसे ये दो माउंटेन है, एक ये है एक ये है, ये मैंने दो माउंटेन बनाए। अब इन दोनों के बीच ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम कहेंगे वैली। नेक्स्ट है वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। अब ऐसे हिल्स जो बहुत हाई है, उनकी पीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? माउंटेन्स कहेंगे। नेक्स्ट है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ थिक ट्रीज एंड बुशेस कॉल्ड अ फॉरेस्ट। अब ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होंगे, झाड़ियां होंगी, उन सबको हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट बोलेंगे। मतलब कि हमारे जो जंगल होते हैं वो। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। डेजर्ट कैसा होता है? देखिए आपको पिक्चर दिख रही होगी जहां पे मिट्टी मिट्टी होती है। ऐसा लार्ज एरिया जहां पर बहुत सारी बालू रेत होती है, मतलब मिट्टी होती है, और वहां पे बारिश भी कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट कहते हैं। अब हमने वाटर अब हमने लैंड फॉर्म्स देख लिए, अब हम वाटर फॉर्म्स देखेंगे। वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ। वाटर क्या करता है? हमारी जो अर्थ है उसमें सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है। अब ग्रेस्पमोर में देखते हैं, अ प्लेट्यू इज आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। प्लेट्यू को क्या बोलते हैं? टेबल लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो टेबल जैसी होती है। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट वाटर फॉर्म्स। अब हम अलग अलग टाइप के वाटर फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ रिवर। अब मान लो कोई स्ट्रीम निकल रही है इस टाइप से, है ना, इस तरह से दिखेगी, और आसपास में क्या होगा? लैंड होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर कहेंगे। अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ लेक। ऐसा लार्ज एरिया, जैसे ये पूरा एरिया है, इसके आसपास लैंड है और बीच में पानी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेक बोलेंगे। देखिए ये मान लो यहाँ पे पानी पानी है और साइड में लैंड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेक बोलेंगे। वेरी लार्ज लेक ऑफ सॉल्टी वाटर इज कॉल्ड सी। अब जो लेक है वो क्या है? बहुत बड़ी है और सॉल्टी वाटर की, मतलब खारा पानी है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सी कहेंगे। अब हम क्विक आंसर्स देख लेते हैं। अब हम क्विक आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है वाई कांट वी ड्रिंक सी वाटर। हम सी वाटर को क्यों नहीं पी सकते? हम इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि वो वाटर बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, तो सॉल्टी वाटर के हम नहीं पी सकते हैं।
व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की शेप कैसी है? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अर्थ की शेप कैसी है, राउंड है, किसकी जैसी, ऑरेंज की जैसी। ग्रेस्प मोर में देख लेते हैं, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। हमारा जो वर्ल्ड है उसके अंदर कितने ओशंस है? 5 ओशंस है। एक हमारा लैंडफॉर्म और रह गया है, अ वेरी लार्ज सी इज कॉल्ड एन ओशन। अब जो सी था अगर वो बहुत बड़ा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओशन बोलेंगे। नेक्स्ट है द स्काई, लुक एट द स्काई एट नाइट। अब क्या करना, रात को स्काई की तरफ देखना। स्काई कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, हमारे जो आसमान होता है ना हमारा वो। वी कैन सी द मून एंड मैनी स्टार्स। अगर हम रात को स्काई को देखेंगे तो हमको कौन कौन दिखेंगे? मून और मैनी स्टार्स, मतलब कि जो हमारा चंदा मामा होता है वो, और बहुत सारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे। दे शाइन इन द स्काई एट नाइट। वो क्या करते हैं? रात के समय शाइन करते हैं। वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स। अब क्या स्टार्स इतने सारे होते हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर पाते हैं। इन द डे टाइम वी कैन नॉट सी द मून एंड स्टार्स। पर क्या होता है, डे टाइम में जब दिन का समय होता है तो हमको ना तो मून दिखता है ना ही स्टार्स दिखते हैं। वी सी द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। हमको क्या दिखता है? ओनली सन दिखता है जो कि बहुत तेजी से चमकता है। वी ऑल्सो सी द ब्लू क्लाउड्स एंड बर्ड्स। और दिन में हमको क्या दिखेगा? नीले नीले जो बादल होते हैं, व्हाइट कलर के बादल होते हैं, वो दिखेंगे, और कुछ बर्ड्स दिखेंगी जो कि आसमान में फ्लाई करती हुई रहेंगी। अब देखो, ये तो हमारे पास डे की पिक्चर है और ये हमारे पास नाइट की पिक्चर है। डे में हमको क्या दिख रहा है? एक सूरज दिख रहा है या सन दिख रहा है जो कि बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है। और नाइट में हमको क्या दिख रहा है? स्टार्स दिख रहे हैं, मून दिख रहा है और स्काई दिख रहा है। इन द रेनी सीजन आफ्टर द रेन वी कैन समटाइम्स सी द रेनबो। अब आप सभी ने रेनबो को देखा होगा। कब निकलता है रेनबो? जब बारिश आती है। यहाँ लिखा हुआ है जब मॉनसून में कभी कभी बारिश आती है तो हम क्या देखते हैं? रेनबो देखते हैं। देखिए, ये आपको रेनबो की पिक्चर दिख रही होगी। देखिए, आपको रेनबो की पिक्चर दिख रही होगी। ये रेनबो है, इसमें 7 कलर्स होते हैं हमारे पास। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 कलर्स किस में होते हैं? रेनबो में होते हैं। अब हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट है, वी लिव ऑन प्लेनेट अर्थ। हम कौन से प्लेनेट पर रहते हैं? हम अर्थ पर रहते हैं। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमको दूर से देखने पर पानी पानी दिखता है, जिसकी वजह से वो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। जो अर्थ का सरफेस है वो किस 2 चीजों से कवर्ड है? लैंड और वाटर। देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर क्या है? बहुत सारे वाटर बॉडीज और लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कहाँ पर? अर्थ पर। लैंड हैज डिफरेंट फॉर्म्स लाइक हिल्स, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट एक्सेट्रा। लैंड पर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स थे? हिल्स थे, माउंटेन्स थे, प्लेन्स थे, डेजर्ट थे, और भी बहुत सारी चीजें थी। नेक्स्ट है, द स्काई इज डिफरेंट इन द डे टाइम
एंड एट नाइट। अब जो स्काई है हमको दिन में और रात में अलग अलग तरीकों से दिखता है। दिन में तो हमको सन दिखता है और ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है, पर रात में हमको स्टार्स दिखते हैं और मून दिखता है और अंधेरा होता है। ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है टेक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई सही ऑप्शन होगा एक, उस पे हमको टिक करना है। फर्स्ट है हमारा द डैश इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अब सन से थर्ड प्लेनेट कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमने देखा था 8 प्लेनेट से, तो हमको थर्ड वाला प्लेनेट बताना है, तो वो कौन था? अर्थ। वो कौन था? अर्थ। नेक्स्ट है व्हाट इज अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड कॉल्ड। जो फ्लैट लैंड थी उसका जो लार्ज एरिया बना दूं तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन। नेक्स्ट है विच एरिया इज कवर्ड विद सैंड। ऐसा कौन सा एरिया था जहां पे सैंड ही सैंड थी? तो वो था हमारा डेजर्ट। नेक्स्ट है अ वेरी लार्ज सी इज कॉल्ड एन। जो बहुत बड़ा सी था उसको हम क्या कहेंगे? ओशन। अब हम देख लेते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज डैश ऑन इट। अर्थ क्या है? ओनली प्लेनेट है जहां पर जीना संभव है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ ऑन इट। द अर्थ इज कॉल्ड द डैश प्लेनेट। अर्थ को कौन सा प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट। नेक्स्ट है अ रेस्ड फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ। अब ऐसा रेस किया हुआ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ फ्लैट लैंड, उसे हम क्या बोलते थे? प्लेट्यू कहते थे। हमारा फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है वेरी लार्ज लेक ऑफ सॉल्टी वाटर इज कॉल्ड एन सी। तो ऐसा एरिया जो कि बहुत बड़ा है और सॉल्टी वाटर का है उसे हम क्या कह सकते हैं? सी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।